ओवैसी ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर हमला किया। सहारनपुर में सीएम योगी के नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2017 से लेकर 2021 के दौरान 35,000 कम्युनल दंगे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि आपकी कस्टडी में 2 कैदियों की मौत हुई है, वो आपकी नाकामी है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन कर रहे हैं? जो आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गांधी, नेहरू, पटेल से प्यार करते हैं, वो इस तरह की बातें कभी नहीं करेंगे। अतिक हत्याकांड पर ओवैसी ने कहा कि मेरा कहना ये है कि यह एक टेरर मॉड्यूल है जिन्होंने अतिक की हत्या की है। उन्होंने कहा जो दिल्ली और यूपी में सरकार है वह जब तक टेरर मॉड्यूल को ख़त्म नहीं करेगी तब तक इस तरह की घटना होती रहेगी। वहीं ओवैसी कहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ है बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा, आप अमित शाह मुसलमानों को सफल होते देखना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या भाजपा खुले तौर पर मुसलमानों से नफरत करती है? यही कारण है कि उनके पास कोई मुस्लिम सांसद या प्रतिनिधि नहीं है। बीजेपी का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की गाड़ी आरएसएस की वजह से चलती है। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह या बीजेपी बेरोजगारी, चीन और अन्य मुद्दे पर नहीं बोलेगी, वे केवल मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे। ओवैसी ने कहा समान नागरिक संहिता पर ओवैसी ने कहा कि इस देश को एक समान रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। तुम मेरी संस्कृति को नहीं चुरा सकते। आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं और लव जिहाद, धर्म त्रन विरोधी कानून बनाते हैं। मुस्लिम कोटा खत्म करने के बाद बयान को लेकर गृह मंत्री पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा, मैं स्पष्ट कर दूं कि तेलंगाना में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। यहाँ BC श्रेणी के तहत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है।